दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी दुनिया गोल है, लेकिन कभी आपने क्या सोचा कि हमारी दुनिया जहाँ पर हम नॉर्थ पोल है, उस जगह पे कौन सा देश आबाद है? इस देश का नाम है ग्रीनलैंड। दोस्तों, ग्रीनलैंड एक मुल्क ही नहीं, दुनिया एक का सबसे बड़ा आइलैंड भी है। ग्रीनलैंड सबसे ऊपर यानी नॉर्थ पोल में स्थित है और यहाँ पर 6 मंथ्स डे रहता है, यानी सूरज ऊपर रहता है, और 6 मंथ्स नाइट रहती है, यानी 6 महीने तक यहाँ पर सूरज नहीं देखने को मिलता। आपको तो पता है कि हमारी अर्थ को एक पूरा राउंड लेने के लिए, सूरज का एक पूरा राउंड लेने के लिए 1 ईयर लगता है, पूरा 1 साल लग जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है, अर्थ हमारी रोटेट जो करती है वो थोड़ी टेढ़ी होकर रोटेट करती है। जब सूरज की रेज हमारी अर्थ पर पड़ती है तो 9 तरफ से रेज नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर भले ही अर्थ रोटेट करेगी, लेकिन फिर भी उसके ऊपरी वाली सतह और नीचे वाली सतह पर लाइट पड़ती रहेगी। अब दिए गए चित्र के अनुसार मैं आपको बता दूं, अगर लेफ्ट साइड पर जैसे अर्थ होती है तो अर्थ सूरज की रेज नॉर्थ पोल पर पड़ेगी, और अगर राइट साइड पर अगर आप पोस्चर देखेंगे तो साउथ पोल पर उसकी लाइट पड़ेगी। यही एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर 6 मंथ्स डे रहता है, 6 महीने तक सूरज दिखता रहता है और 6 महीने तक रात होती है। पूरे देश के साथ ही इस जगह पर भी 12 मंथ्स यानी साल के पूरे साल 12 महीने यहाँ पर बर्फ ही रहती है, और यहाँ का टेम्परेचर विंटर में -23 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, और वहीं समर में 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 5 डिग्री सेल्सियस वो भी समर में। कभी विंटर्स में हमारे कंट्रीज में जब 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हमारी खुद की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि हम लोग ठीक से बैठे हुए नहीं रहते, कपकपाहट उठती रहती है, कपकपाने लगते हैं, और सर्दी में तो भैया बहुत बुरी हालत हो जाती है हम लोगों की। लेकिन इसके बावजूद भी समर में 5 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी ये लोग अपनी लाइफ को एक स्ट्रगल और हार्ड लाइफ जीते हैं और यहाँ पर इस देश में रहते हैं। आइसबर्ग, जब गर्मी में स्नो यानी बर्फ जो है वो धीरे धीरे पिघलने लगती है, तो उसके बड़े बड़े ब्लॉक्स यानी बड़े बड़े टुकड़े टूटकर नदियों में और पूरे जितने भी ये सी है, पूरे ओशंस में ये बहने लगते हैं। इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को आइसबर्ग का नाम दिया गया है। यही एक रीज़न बताते हैं कि हमारे जो सी का, ओशन का सी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये कहें तो ये इसका जिम्मेदार पॉल्यूशन भी है, जिसको हम ही लोग बना रहे हैं बार बार। जिस वक्त कोई शिप इस आइसबर्ग्स के बीच में जाती है
तो उसके लिए बहुत रिस्की होता है, कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना हो सकती है उसके साथ। आपने टाइटैनिक का वाकया तो सुना होगा, टाइटैनिक भी एक आइसबर्ग से टकरा गया था। वाइल्ड लाइफ। ग्रीनलैंड में मोस्टली बियर, कैरिबो, मिंक, मस्क ऑक्स, आर्टिक फॉक्स या आर्टिक वोल्व्स या फिर सील ये या फिर पेंगुइन्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। और अगर फिशेस की बात करें तो ट्रॉड, सैल्मन या कॉड फिशेस यहाँ पर पाए जाते हैं। वेजिटेशन ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में वैसे तो काफी सर्दी होने की वजह से कुछ ही प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे ग्रास, शब या वाइल्ड प्लांट्स, या फिर रॉक्स पर यहाँ पर लीचेंस, मॉसेस ग्रो होती हैं। नेचुरल रिसोर्सेस। ग्रीनलैंड में ज़्यादातर आपको लीड या फिर जिंक सबसे ज़्यादा मिलेगा, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि नीचे ज़मीन में ही मिल जाते हैं। यूरेनियम, कॉपर और गोल्ड भी यहाँ पर अक्सर करके पाए जाते हैं, और यही ग्रीनलैंड की एक अजीब बात है कि इतना बर्फीला इलाका होने के बावजूद भी आज भी मौजूद है और अपनी जगह स्थिर है। इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी स्टूडेंट्स, वहाँ पर लोग ज़्यादातर किस चीज़ से मशहूर हैं? तो वहाँ के लोग ज़्यादातर फिशिंग करते हैं, और फिशिंग करके ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फीला इलाका होने की वजह से यहाँ पर किसी तरह की खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ के लोग फिशिंग्स करते हैं। और अगर कहीं पर किसी चीज़ की खदान या जैसे सोने की खदान मिल जाती है तो वो सोना भी निकालते हैं, और अगर अलग अलग मटेरियल का तो उसको सप्लाई भी करते हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पर खेती नहीं हो सकती है। जैसे कि बहुत से शहरों में, इंडिया के बहुत से शहरों में वहाँ पे वुडन क्राफ्ट का काम ज़्यादा चलता है, तो ये वुडन क्राफ्ट की वजह से ज़्यादा फेमस है। यह हमारी कंट्री में फार्मर्स ज़्यादा हैं, सो पॉपुलेशन अक्सर करके फार्मिंग ही करती है, यानी हमारी इकोनॉमी फार्मिंग की है। लेकिन यहाँ के लोग बर्फीले इलाके होने की वजह से हर कोई फार्मिंग नहीं करता, ज़्यादातर यहाँ के लोग फिशिंग या फिर अलग दूसरे तरीके के काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। मोस्टली ग्रीनलैंड के अंदर रोड्स जो हैं वो सभी जगह नहीं फैले। इसका एक रीज़न ये है कि जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो रोड्स जो हैं वो ढक जाते हैं, तो कार्स चलानी यहाँ पर मुश्किल है। इसीलिए ग्रीनलैंड के लोगों ने एक नया आसरा अपनाया है यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होने का। सो ये तरीका क्या है, ये एक स्लेज को डॉग्स से बांध देते हैं। इस स्लेज में कोई भी व्हील नहीं होता। आप देख रहे हो कि इस स्लेज को खींचने के लिए डॉग्स को रस्सी बांध देते हैं, और डॉग्स की ख़ास बात यह है कि इन डॉग्स के पंजे इतने शार्प होते हैं, नेल्स इतने शार्प होते हैं कि ठंडी बर्फ़ में भी, ठंड बर्फ़ में भी ये लोग इस पूरे स्लेज को आसानी से खींच लेते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो बर्फ़ में आप ठीक से पैदल चल नहीं सकते, इसीलिए डॉग्स जो होते हैं वो इस पूरे के पूरे स्लेज को खींचते हैं। ये एक
स्पेशल डॉग्स होते हैं, इन डॉग्स को हस्कीज़ कहा जाता है। नेचुरली आपको तो पता ही होगा कि डॉग्स जो हैं वो बहुत लॉयल एनिमल होता है। अरे भैया कैमरे से दूर रहिए, कैमरे से दूर रहिए, इसको कैमरे से दूर रखो। सो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, तो लैंड पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए तो हमें हस्कीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर पानी की बात होती है, वाटरवेज की बात होती है, तो वहां पर यूज होती है कयक्स बोट। एक बहुत छोटी और लकड़ी या सील की स्किन से बनी हुई ये बोट्स होती हैं। मेरा मतलब ये पुराने वक्त में लकड़ी या सील की स्किन से बनाई जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ही अब कयक बोट्स अलग अलग मटेरियल से या फिर लोहे से या खाली लकड़ी से ही अब बनाई जाती हैं। कयक बोट्स एक बहुत छोटी बोट्स होती हैं और इस पर एक ही आदमी ट्रैवल कर सकता है, मतलब दो भी कर सकते हैं। और दूसरी बोट आती है उमेग बोट। उमेग बोट कयक बोट से साइज में थोड़ी बड़ी होती है और ये वुड से ही बनाई जाती है। ये मोस्टली ज़्यादा लोगों को, एक से ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करने के लिए ले जाया जाता है, या कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए उमेग बोट का यूज़ किया जाता है। ये तो थी वो बोट्स जो पुराने वक्तों से लेकर अब तक ग्रीनलैंड में यूज़ की जाती हैं, लेकिन मॉडर्न एरा में ग्रीनलैंड के अंदर अब कुछ अलग टेक्नोलॉजी वाली बोट्स भी यूज़ की जाती हैं। ये बोट्स नॉर्मली ऑयल फ्यूल से चलने वाली बोट्स होती हैं, जो आज भी आपको ग्रीनलैंड में सफ़र करने के दौरान मिल जाएंगी।